यूट्यूब चैनल देख रहे सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सबको आपके एग्ज़ाम के लिए। तो भगवान करे आपका जो पेपर है वो एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाए और आपके जो अंक हैं वो बहुत अच्छे आए। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं ज़िक्र करने वाली हूँ 2019 में जो पेपर हुआ था। तो तकरीबन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं तकरीबन हमने कर लिए हैं, और यदि कुछ रह भी गए हैं एक दो क्वेश्चंस तो आप लोग कर लीजिएगा। तो बात करते हैं हम इस क्वेश्चन पेपर की कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इसमें आए हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे इन्होंने नोट में लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक जो हैं वो समान हैं। तो यहाँ पे अंक नहीं है स्टूडेंट्स, आपको बस पेपर की तैयारी करनी है। 10 नंबर वाले हैं या 4 नंबर वाले, सभी पेपर्स सभी क्वेश्चंस आपको रीड करने हैं और उनकी तैयारी कर लेनी है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लिए कहानियों का क्या महत्व है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, खेल क्रियाओं का मूल्यांकन करते समय किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। खेल क्रियाओं के मूल्यांकन को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो बच्चों के लिए खेल क्रियाओं का मूल्यांकन यहाँ पे हमें याद करना है। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गर्भ के बाद विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अगला पॉइंट है लगाव शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसका क्या महत्व है। ये मैंने आपको करवा दिया है। बच्चों के विकास में खेल की भूमिका पर चर्चा कीजिए, ये भी हमने कर लिया है। प्रारंभिक वर्षों के दौरान संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने में पालनकर्ता की क्या भूमिका होती है, स्पष्ट कीजिए। उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बहुत कम समय में मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर रीड करवाऊंगी ताकि आप लोग इसकी तैयारी कर सकें, क्योंकि आप लोगों के पास समय जो है बहुत कम है। चौथा क्वेश्चन है, शाला पूर्व बच्चों को अनुशासित करने की एक अच्छी तकनीक क्या है, अपने चयन के कारण बताइए। और अगला क्वेश्चन है जो इसमें 13 से 36 माह के बच्चों में शारीरिक विकास जो क्रियात्मक गत्यात्मक कौशलों की अर्जित में मदद करते हैं। और देखिए इसमें हेल्प की गई है कि कौन कौन सा लेसन है और क्या उसकी जो कौन से पॉइंट पे वो आपका क्वेश्चन है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो वही लेसन पे जाइए यहाँ पे जो हमें यहाँ पे बताया गया है, और उसी अध्याय से आपको ये क्वेश्चन संख्या पे मिल जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 5 जो है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। तो पहला पॉइंट है अह केंद्रित विचार शक्ति, दूसरा है जीवत आरोपण, और अगला पॉइंट है शाला पूर्व शिक्षा का उद्देश्य समझाइए। ये तकरीबन हम लोग कर चुके हैं। और छठा पॉइंट है माता पिता बाल अनुरक्षण केंद्र का चुनाव कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस के जो नीचे दिए गए हैं कौन से अध्याय में कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिएगा। उदाहरण देते हुए शाला पूर्व बच्चों की विचार शक्ति की 4 मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। प्रश्न संख्या 7 है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित प्रत्येक की व्याख्या कीजिए का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। विकास का विशिष्ट अनुक्रम होता है, फिर भी विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया है। बाल्यावस्था के अनुभवों पर पारिस्थितिकी का प्रभाव, तो ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है। वृद्धि और विकास के बीच अंतर, ये भी मैंने आपको करवा दिया है। और नवजात की योग्यताएं, तो ये आपको सारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर रीड करना है स्टूडेंट्स। आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा और सारा क्वेश्चन पेपर जो है हल कीजिए। आराम से बैठकर आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, इसको देखिए और इसको समझिए। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें है आए हुए हैं स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू।